कान्हा जी के सभी सेवकों को हरे कृष्णा। ये राधे और श्याम जी का मुकुट मैंने प्राचीन गौशाला लुधियाना स्थित राधा और श्याम जी के लिए बनाया है। ये राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी वहाँ पर इनका कीर्तन जब करते हैं तो उस समय इनको सजाकर वहाँ रखा जाता है। उनके लिए ये मुकुट और इनके वस्त्र मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। मुकुट बनाने के लिए ये देखिए, ये मैंने इस प्रकार, ये एक फाइल का कार्डबोर्ड था, उसके ऊपर मैंने ये बुकरम को इस प्रकार पेस्ट कर दिया था फेविकोल के द्वारा। ये देखिए, फेविकोल को लगाकर बुकरम को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया ताकि जो कार्डबोर्ड है उसको मजबूती मिल जाए और जो हमारी पगड़ी है वो मजबूती के साथ टिकी रहे। क्योंकि हम मुकुट में, पगड़ियों में फेविकोल इसलिए प्रयोग कर लेते हैं कि पगड़ी को धोया नहीं जाता, क्योंकि नहीं तो हम फैब्रिक ग्लू लगा देते हैं अगर जहाँ पर इसको वॉश किया जाना हो। तो ये देखिए, ये मैंने एक तरफ और उसी प्रकार दूसरी तरफ इसके फेविकोल लगाकर बुकरम को पेस्ट कर दिया था। अब मैं इसके ऊंचाई के अनुसार 2-2 इंची के ये निशान लगा लिए हैं और इनको इस प्रकार ये 2 इंची की पट्टी काट लूँगा। ये देखिए, ये 2 इंची की जो पट्टी है इसमें से ये 2 मुकुट बन जाएंगे। आप भी इस प्रकार किसी भी साइज, किसी के भी अनुरूप इस प्रकार बना सकते हैं। ये मैंने इनका जो साइज लिया था ये उसका निशान मैंने लगा लिया और उससे मैंने 1 इंची एक्स्ट्रा रखकर इस पट्टी को काट लिया है। जो राधा जी का स्वरूप है वो 1 इंची कम है, उनको उन्हीं के अनुसार काट लिया है। इस प्रकार काटने के बाद अब मैं इनको इस प्रकार गोलाई दे रहा हूँ। इनकी शेप इस प्रकार हल्की सी शेप देकर मैं, ये देखिए, इस प्रकार गोलाई की शेप दे रहा हूँ और इसको शेप देकर अब मैं ग्लू के साथ इनको आपस में चिपका दूँगा। ये देखिए, आप भी इस प्रकार बना सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। किसी भी साइज के पगड़ी का बेस, मुकुट का बेस, कुछ भी किसी भी प्रकार इसी प्रकार बना सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने दोनों को चिपका लिया है। ये ऊपरी भाग भी मैंने फेविकोल के द्वारा चिपका रखा था। अब मैं ऊपरी भाग को लगाने के लिए उसके इस प्रकार रखकर इनके निशान लगा लूँगा और इसको काट लेंगे। काटने के पश्चात ये देखिए, आप इसे इस प्रकार ग्लू लगाकर, ये देखिए, ये मैं इसके ऊपर की तरफ इस प्रकार लगा दूंगा और जो एक्स्ट्रा है वो हम इस प्रकार काट देंगे। और अगर आपको कहीं लगता है कि थोड़ा सा कम अधिक लग रहा है या थोड़ी सी चिपक नहीं रहा तो आप इस प्रकार स्पोर्ट्स भी लगा सकते हैं। यही मैंने कपड़े को इस प्रकार 3 स्ट्रिप लगा दी ताकि ये बेस आपका और मजबूत हो जाएगा। इसी प्रकार मैं दूसरी तरफ इसके नीचे, इसके भीतरी भाग में इसको लगाऊंगा। इसको लगाने के लिए ये देखिए, इस प्रकार किनारे पर लगाकर मैंने भीतर में रख दिया है और ये और ऊपर से ग्लू लगाकर हल्का सा और दबा देंगे ताकि ये पूरी तरह मजबूत हो जाए। आप इसके ऊपर भी चाहें तो स्पोर्ट्स लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं, क्योंकि पगड़ी थोड़ा छोटा है और इसको अच्छे से मजबूती चाहिए तो स्पोर्ट्स लगा दी थी। अब मैं ऊपरी भाग पर कपड़ा लगाने के लिए, ये देखिए, जो हमारा पगड़ी का साइज था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा फालतू रख के मैंने ये कपड़ा काट लिया है और इसको अंदर की तरफ मैं इस प्रकार मोड़कर चिपका दूंगा। कारण ये है कि जो हमारा जो पगड़ी का ऊपरी भाग है वो हम
नेट के कपड़े की पगड़ी बना रहे हैं तो उसके नीचे का जो बेस दिखाने के लिए, उसका रंग दिखाने के लिए ये मैं कपड़ा जो वस्त्र का है, लाइनिंग का कपड़ा, वो मैं साटन का कपड़ा इस प्रकार इसके भीतर अंदर की तरफ लगा रहा हूँ। ये देखिए, इसी प्रकार हम इसको अंदर की तरफ मोड़कर इसको चिपकाते चले जाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार आप चिपकाते चले जाएं। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसको चिपका दिया है। ये देखिए, जिस प्रकार मैंने ये बेस तैयार किया है, इसी प्रकार मैं दूसरी तरफ का भी बेस तैयार कर लूँगा। जो हमारे दूसरे मुकुट हैं राधा जी के, उनका भी तैयार हो जाएगा। और ये है मेरा, देखिए ये नेट का कपड़ा है, ये 4 इंची और जितना चौड़ाई का कपड़ा था उसी ढंग से मैंने इसको काट लिया है। अब मैं इनके ऊपर जो हमारी पगड़ी है उसको बनाएंगे। ये देखिए, कान्हा जी की पगड़ी बनाने के लिए हम पहले इनको परत दर परत इनको मोड़ लिया है, तय लगा ली है कपड़े की, और इसको इस प्रकार चिपका कर हम पीछे से भाग से शुरू करते हुए, जैसे कि मैं हर बार आपको समझाता हूँ कि पगड़ी को बनाने के लिए पीछे से शुरू करके एक तरफ नीचे किनारे किनारे ले जाते हुए आप इसको बनाते चले जाइए। ये देखिए, इस प्रकार हम ये पगड़ी नीचे नीचे बनाते चले जाएंगे। आपने अभी तक यदि कान्हा सेवा की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको भांति भांति की पगड़ियों के डिज़ाइन और बनाने का ढंग आपको सिखाते रहें। ये देखिए, मैं इसी प्रकार हम इसको साथ ही साथ मोड़ते हुए साथ ही साथ पगड़ी को बांधते चले जाएंगे। आपने ग्लू लगाते हुए धीरे धीरे इसी प्रकार इन पगड़ियों को बनाते चले जाना है। ये देखिए, ये हम जब हम कपड़ा ख़त्म होगा तो आप या बिल्कुल आगे या बिल्कुल पीछे की तरफ इसको जोड़ लगाएं और जो एक्स्ट्रा हो वो काट दें। ये देखिए, अब मैं फिर इसका दूसरा भाग शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, आपने परत दर परत इसकी तय लगाते उसी प्रकार चले जाना है। मैंने इस प्रकार की बहुत पगड़ियाँ आपको पहले भी बनाकर दिखाई हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखें। पगड़ी बनाना बहुत आसान है। क्योंकि ये पगड़ियाँ बाज़ार में बहुत महंगी मिलती हैं, आप अपने घर पे ही मात्र कुछ ही पैसे में तैयार कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा सामान इसके लेने के लिए थोड़ा मुश्किल होती है, जैसे ये ग्लू गन मेन इसका है और एक कैंची है। बाकी जो है थोड़ा बहुत जो हम ऊपर सजाने के लिए सामान है वो एक बार लेना पड़ता है। बाकी आप जब हम वस्त्र सिलते हैं तो लैस वगैरह तो उसी में से ही मिल जाती है, और ये मैचिंग पगड़ियाँ बड़े ही आराम से इस प्रकार बन जाती हैं। ये देखिए, इसी बीच ये हमने पगड़ी समाप्त कर ली है। अब अंतिम लड़ भी इनका तैयार हो चुका है। अब एक चक्कर रह गया है आखिरी, और वो भी हम उसी प्रकार लगा देंगे। आप चाहें तो ये जोड़ लगाने की प्रॉब्लम से बचने के लिए इनको सिलाई कर सकते हैं, लेकिन सिलाई कई बार बीच में आ जाती है तो अलग सी लगती है, इसलिए इस प्रकार लगाना अच्छा रहता है। सिलाई का जोड़ दिखाई देता रहता है, ये जोड़ दिखाई नहीं देता। आप इस प्रकार, ये देखिए, ये हमारा पूरी पगड़ी तैयार हो चुकी है।
क्योंकि ये नेट का कपड़ा कुछ इस तरह का डिज़ाइन है कि आप इसको बनाते हुए समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आप हमारी दूसरी पगड़ियों को जो हमने पहले बनाई हैं उनको देखना, तो आपको पूरे तरीके से परत दर परत समझ आ जाएगी। अब मैंने ये देखिए ये कपड़ा लिया है, अब इसके ऊपर हम ये 22 इंची, ये डबल है यानी 44 इंची हो जाएगा, क्योंकि जो पगड़ी का ऊपर लगाना है वो हम चौड़ाई में और बड़े वाला लगाना चाहते हैं। ये है हमारी जो इनर का कपड़ा, और ये हम इसको भी इसी प्रकार काट लेंगे और इनके ऊपर ये नीचे ये बुकरम भी लगाएंगे। ये देखिए ये हमने इनको सिलाई कर लिया है। ये छोटे वाला पीस भी हमारा यही लेस हमने वस्त्रों पर लगाई थी, और जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो इनको हमने इस प्रकार ऊपरी भाग का हिस्सा हमने लेस, ऊपर लाइनिंग और ऊपर हमने नेट लगाकर सिलाई कर लिया था, और ऊपरी भाग में हमने लेस को लगा लिया था। ये देखिए अब परत दर परत मोड़ते हुए इसको हमने तैयार कर लिया, और ऊपर से हम धागे से अच्छी तरह से इसको बांध देंगे। ये देखिए जितना धागा हम बांध सकते हैं हम बांध देंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये खुले ना। ये देखिए ये हमने इस प्रकार बहुत बड़ा पीछे से पंख बना लिए हैं। ये देखिए, और ये हम एक छोटा बनाएंगे, इसको भी हम परत दर परत मोड़ते हुए इसको भी उसी प्रकार धागे से बांध लेंगे। अब हम इनको पगड़ी के पीछे की तरफ मध्य भाग में सीधा रख के लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार, क्योंकि ग्लू आजकल मौसम गर्म हो चुका है, जल्दी ठंडा नहीं होता, क्योंकि ठंडा होने पर ही सूखता है, तो समय अधिक लग जाता है सूखने के लिए। तो इसी प्रकार हम इनको एक तरफ चिपका देंगे। देखिए कितना समय लगता है इसको ठंडा होने में। अब गर्मियों में थोड़ा इसको परेशानी होती है, सर्दी में बहुत जल्दी चिपक जाता है। ये देखिए आपने इस प्रकार इसको पकड़कर दबाकर अच्छी से 1-2 मिनट दबाकर रखना है, ताकि जब तक ग्लू ठंडा हो जाए और इसको पकड़ ले। क्योंकि ये भाग हमने काफ़ी ऊंचे लगाए हैं, तो इसको पीछे की तरफ एक सपोर्ट देने के लिए हम पीछे भी एक कार्डबोर्ड को लगा देंगे। ये देखिए मैंने कार्डबोर्ड का एक पीस तैयार किया है, और उसको हम यही गत्ता पीछे की तरफ हम चिपका देंगे, जो पगड़ी के साथ इसको आपस में जोड़कर रखेगा, ताकि जल्दी उखड़े ना। ये देखिए कितना मजबूत बन चुका है। ये हमने जो छोटे वाला बनाया था उसको आगे की तरफ तिरछा करके लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार। क्योंकि इसके ऊपर ही कढ़ाई और लैस की डिजाइनिंग इतनी बढ़िया है कि हमें कुछ भी ज़्यादा इसके ऊपर और अधिक मोती नग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हम इसको अच्छे से मजबूती प्रदान कर देंगे। बस फ़र्क यही है कि गर्मियों में थोड़ा सूखने में समय ज़्यादा ले रहा है। इसी प्रकार मैं दूसरे को भी तैयार कर लूँगा। ये देखिए ये मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं। जो मैंने पिछली बार खाटू श्याम जी का मुकुट बनाया था उसमें से ये बचा था मेरे पास एक, वो मैंने श्याम जी के मुकुट पर लगा दिया, और राधा जी के मुकुट पर मैंने ये एक मोती लगा दिया था बस। और ये हमारा हमने ड्रेस जैसे पहले इनकी सिली हुई थी उसी प्रकार सिलाई कर दी और इनको सजा दिया है। कैसे लग रहे हैं श्याम जी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृपया आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।